लद्दाख में भारत को आंख दिखा रहे चीन से निपटने के लिए अब अमेरिका भी भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है और अमेरिका ने भारत को ऐसे ब्रह्मास्त्र थमा दिए हैं जिनसे चीन का बचना अब नामुमकिन है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दुस्साहस पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अब कमर कस ली है। अमेरिका ने चीनी नौसेना की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए हिंद महासागर में अपने दो सबसे घातक हथियार भेज दिए हैं। ये अमेरिकी हथियार इतने विनाशक हैं कि किसी भी देश को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। इन अमेरिकी हथियारों का नाम है ओयो क्लास की क्रूज मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये दोनों ही हथियार पूरी दुनिया में तबाही के संकेतक के तौर पर जाने जाते हैं। दरअसल अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका में रक्षा मामलों के विशेषज्ञ एच.आई. सटन ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया कि अमेरिकी नौसेना की सबसे घातक पनडुब्बियों में से एक यूएसएस जॉर्जिया हिंद महासागर में यूएसएस नेवल बेस डियागो गार्सिया में 4 दिनों तक रही। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन 25 सितंबर को डियागो गार्सिया पहुंची थी। माना जा रहा है कि यहां पर सबमरीन के चालक दल को बदला गया। ओयो श्रेणी की यह सबमरीन अमेरिका की सबसे विशाल पनडुब्बी मानी जाती है, जिसके विस्थापन की क्षमता 17,000 टन है। इस सबमरीन को साल 1982 में लॉन्च किया गया था। करीब 560 फुट लंबी यह परमाणु पनडुब्बी एटम बम को ले जाने में सक्षम कई मिसाइलों से लैस है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये किलर सबमरीन जमीन पर हमला करने में सक्षम 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। इस पनडुब्बी का ठिकाना अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित सबमरीन बेस पर तैनात रहती हैं। यहीं से उन्हें दुनिया भर में भेजा जाता है। आपको बता दें कि अमेरिका का डियागो गार्सिया नेवल बेस भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण से लगभग 1000 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है और रणनीतिक रूप से बेहद इस नेवल बेस में अमेरिका ने अपने सबसे घातक बमवर्षक B-2 स्पिरिट विमान को भी तैनात कर रखा है। अमेरिका ने भारत से कुछ मात्र ही दूरी पर ही स्थित डियागो गार्सिया में अपनी सबसे घातक पनडुब्बी को भेजकर चीन को बड़ा संदेश दिया है। दरअसल चीन ने लगातार अपने जिबूती के नेवल पोर्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया है और ऐसे में अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को डियागो गार्सिया भेजकर बड़ा संदेश दिया है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे तनाव को भी इस पनडुब्बी की यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका डियागो गार्सिया नेवल बेस से पश्चिम एशिया से अफ्रीका, हिंद महासागर और यहां तक कि साउथ चाइना सी में भी कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिकी ताकत का प्रतीक कहे जाने वाले उसके 20 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर कैरियर्स में से 3 लगातार एशिया के अलग अलग इलाकों में गश्त लगा रहे हैं। इसी कड़ी में हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए अमेरिका का निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन अंडमान के पास पहुंच गया है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका ने 90 घातक लड़ाकू विमान और 3000 से ज्यादा मरीन तैनात की हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के यूएसएस रोनाल्ड रीगन की, जिसे दुनिया में बहुत ताकतवर माना जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 12 जुलाई 2003 को कमीशन किया गया था। जापान का योकोसुका नेवल बेस इस एयरक्राफ्ट कैरियर का होम बेस है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज अमेरिका के 7वें बेड़े में शामिल है। ये बेड़ा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी के नजदीक पहुंच गया था। इसका मकसद बंगाल में मात खा रहे पाकिस्तानी सेना की सहायता करना था, लेकिन उस समय भारत के साथ रूस मजबूती के साथ खड़ा हो गया था और इससे अमेरिका का 7वां बेड़ा अब वापस लौट गया। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर अब ड्रैगन ने कोई भी हिमाकत की तो उसका अंजाम उसे भुगतना होगा। चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए ही खाड़ी और अफ्रीकी देशों में जाता है, जबकि चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा आयात भी इसी रास्ते से करता है। अगर भारतीय नौसेना ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो चीन को तेल समेत कई चीजों के लिए किल्लत झेलनी होगी। अभी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में चीन इस रास्ते भी कोई आयात निर्यात नहीं कर सकता। लद्दाख में भारत को आंख दिखा रहे चीन से निपटने के लिए अब अमेरिका भी भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है और अमेरिका ने भारत को ऐसे ब्रह्मास्त्र थमा दिए हैं जिनसे चीन का बचना अब नामुमकिन है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दुस्साहस पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अब कमर कस ली है। अमेरिका ने चीनी नौसेना की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए हिंद महासागर में अपने दो सबसे घातक हथियार भेज दिए हैं।
ये अमेरिकी हथियार इतने विनाशक हैं कि किसी भी देश को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। इन अमेरिकी हथियारों का नाम है ओयो क्लास की क्रूज मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये दोनों ही हथियार पूरी दुनिया में तबाही के संकेतक के तौर पर जाने जाते हैं। दरअसल अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका में रक्षा मामलों के विशेषज्ञ एच.आई. सटन ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया कि अमेरिकी नौसेना की सबसे घातक पनडुब्बियों में से एक यूएसएस जॉर्जिया हिंद महासागर में यूएसएस नेवल बेस डियागो गार्सिया में 4 दिनों तक रही। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यह सबमरीन 25 सितंबर को डियागो गार्सिया पहुंची थी। माना जा रहा है कि यहां पर सबमरीन के चालक दल को बदला गया। ओयो श्रेणी की यह सबमरीन अमेरिका की सबसे विशाल पनडुब्बी मानी जाती है, जिसके विस्थापन की क्षमता 17,000 टन है। इस सबमरीन को साल 1982 में लॉन्च किया गया था। करीब 560 फुट लंबी यह परमाणु पनडुब्बी एटम बम को ले जाने में सक्षम कई मिसाइलों से लैस है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये किलर सबमरीन जमीन पर हमला करने में सक्षम 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। इस पनडुब्बी का ठिकाना अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित सबमरीन बेस पर तैनात रहती हैं। यहीं से उन्हें दुनिया भर में भेजा जाता है। आपको बता दें कि अमेरिका का डियागो गार्सिया नेवल बेस भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण से लगभग 1000 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है और रणनीतिक रूप से बेहद इस नेवल बेस में अमेरिका ने अपने सबसे घातक बमवर्षक B-2 स्पिरिट विमान को भी तैनात कर रखा है। अमेरिका ने भारत से कुछ मात्र दूरी पर ही स्थित डियागो गार्सिया में अपनी सबसे घातक पनडुब्बी को भेजकर चीन को बड़ा संदेश दिया है। दरअसल चीन ने लगातार अपने जिबूती के नेवल पोर्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया है और ऐसे में अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को डियागो गार्सिया भेजकर बड़ा संदेश दिया है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे तनाव को भी इस पनडुब्बी की यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका डियागो गार्सिया नेवल बेस से पश्चिम एशिया से अफ्रीका, हिंद महासागर और यहां तक कि साउथ चाइना सी में भी कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिकी ताकत का प्रतीक कहे जाने वाले उसके 20 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर कैरियर्स में से 3 लगातार एशिया के अलग अलग इलाकों में गश्त लगा रहे हैं। इसी कड़ी में हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए अमेरिका का निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन अंडमान के पास पहुंच गया है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका ने 90 घातक लड़ाकू विमान और 3000 से ज्यादा मरीन तैनात की हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के यूएसएस रोनाल्ड रीगन की, जिसे दुनिया में बहुत ताकतवर माना जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 12 जुलाई 2003 को कमीशन किया गया था। जापान का योकोसुका नेवल बेस इस एयरक्राफ्ट कैरियर का होम बेस है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज अमेरिका के 7वें बेड़े में शामिल है। ये बेड़ा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी के नजदीक पहुंच गया था। इसका मकसद बंगाल में मात खा रही पाकिस्तानी सेना की सहायता करना था, लेकिन उस समय भारत के साथ रूस मजबूती के साथ खड़ा हो गया था और इससे अमेरिका का 7वां बेड़ा अब वापस लौट गया। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर अब ड्रैगन ने कोई भी हिमाकत की तो उसका अंजाम उसे भुगतना होगा। चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए ही खाड़ी और अफ्रीकी देशों में जाता है, जबकि चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा आयात भी इसी रास्ते से करता है। अगर भारतीय नौसेना ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो चीन को तेल समेत कई चीजों के लिए किल्लत झेलनी होगी। अभी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में चीन इस रास्ते भी कोई आयात निर्यात नहीं कर सकता।